हेलो हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टुडे स्टडीड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स हैं इन विच अकाउंटिंग वर्ड यूज इन ऑफ द बिजनेस यू आर स्टडीड टुडे यू आर स्टडीज। ठीक है, फर्स्ट है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में पहला आता है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। बहुत सारे हैं उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन टर्म्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए, पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Transaction is an economic activity of the business which change the finance position, change value of assets, liability or capital. क्लियर है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच मॉनेटरी वैल्यू या कन्वर्ट इन मॉनेटरी वैल्यू में, उसको ही हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। चेंज क्या करती है? फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की चेंज कर देती है। या तो उसकी असेट रिड्यूस होती है या असेट इंक्रीज होती हैं, या उसकी कैपिटल इंक्रीज करती है या कैपिटल डिक्रीज करती है। आज इट इज जैसे सेल ऑफ गुड्स, तो असेट स्टॉक आपका कम हो जाएगा और कैश आपकी इंक्रीज कर जाएगी। परचेस कैश और क्रेडिट उधार कर लीजिए, सैलरी पे। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या दीज activities called business transaction. All business economic activity of the business called business transaction. Clear है? सेकेंड आ जाता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? मेन अकाउंट है जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको फिर हम अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। इस ट्रांजेक्शन सिमिलर ट्रांजेक्शन को हम एक अकाउंट के रूप में उसको नेमिंग करते हैं और उसी में लिखते हैं। बट डे टू डे में ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो मेनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी को हम एक साथ में लिखते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटन इन सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर है? अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है? एक समराइज्ड रिकॉर्ड है, समराइज्ड रिकॉर्ड है ऑफ द ट्रांजेक्शन। summarized record of the transactions at one place। एक जगह पे आ जाते हैं। एक सिमिलर नेचर के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो अकाउंट में वन प्लेस पे आ जाते हैं, एक प्लेस पे अंडर द पर्टिकुलर हेड। उसका एक कोई नेम होगा, जैसे सैलरी हेड होगा या कन्वेंस का हेड हो सकता है या परचेज का हेड हो सकता है या सेल्स का हेड हो सकता है या बैंक अकाउंट खुला है तो बैंक अकाउंट हो सकता है या किसी फर्म के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका नेम हो सकता है सोलोमन एंड कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिसके साथ आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए होंगे उसके नेम से लिखते हैं। इसे ही समराइज अकाउंट रिकॉर्ड कहते हैं। और ये पर्टिकुलर हेड यही हो गया, आपको उसका नाम लिखते हैं और इन दिस ट्रांजेक्शन को कहते हैं अकाउंट्स कहते हैं। लेफ्ट साइड इसमें क्या होता है? लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड के पक्ष को क्रेडिट साइड कहते हैं। इस तरह बनाया जाता है, सीधा सीधा होता है, दो पक्ष हो जाते हैं। जैसे इस तरह हो जाता है, दो पार्ट हो जाते हैं। ऐसे इधर रखेंगे आप, अमाउंट ले लो, अमाउंट। क्लियर है? ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया,
एलएफ हो गया और अमाउंट। क्लियर है? यहाँ पे मेसर्स उसका अकाउंट लिख देते हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, दो पार्ट्स में बट गया। तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, अबाउट, कैश, क्रेडिट जो भी है, नंबर, इनवॉइस नंबर और अमाउंट। यहाँ पे भी ऐसे डेट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये इसका प्रोफार्मा है अकाउंट का। टू टाइप से होता है। यहाँ पे नाम लिख देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्लियर लिमिटेड, ऐसे उसका अकाउंट हो गया इस तरह। दिस इज कॉल्ड समराइज अकाउंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। फिर आता है थर्ड है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। कैपिटल, कैपिटल इन हिज मनी और गुड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर बिजनेस सेटअप करता है, कॉमर्स बिजनेस, तो एनी कैपिटल लगाई जाती है। या तो वो कैश लाएगा या कोई गुड्स लाएगा या असेट्स लाएगा, बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, प्लांट मशीनरियल, बारी कुछ भी ला सकता है। ये सभी चीजें ओनर की क्या कहती है? कैपिटल कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ड्राइंग। विड्रॉइंग मनी आर गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अब अगर कोई पर्सनल, कोई एंटरप्रेन्योर या ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर और उसमें से कुछ विड्रॉ करता है, मनी विड्रॉ करता है या गुड्स ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या तो वो कैश वापस लेता है बिजनेस से या वो कोई गुड्स को ले जाता है अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या पर्सनल एक्सपेंसेस करता है फर्म की तरफ से, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। क्लियर है? पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे फर्म अलग हो जाती है और बिजनेसमैन अलग हो जाता है। तो बिजनेसमैन भी अगर कोई ट्रांजैक्शन फर्म के साथ करता है तो उसके अकाउंट को लिखा जाएगा। अगर कोई कैश या गुड्स या कैपिटल या असेट बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल कहलाएगी। अगर उसमें से कोई चीज विड्रॉ करता है, गुड्स, कैश, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? फिफ्थ नंबर, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन आर डेट। लायबिलिटी एक कर्ज है आपका, किसी से जो उधार लेते हैं, ऐसी फर्म भी उधार लेती हैं, तो वो एक डेप्ट होता है दैट एन एंटरप्राइजेस हैड टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। हम कभी कभी जैसे पर्सनल किसी से उधार लेते हैं, दुकान से उधार लेते हैं और उस उधार को, डेप्ट को फ्यूचर में रीपे का पेमेंट करना होता है। उसी तरह बिजनेस भी जब कोई लोन लेता है या डेप्ट लेता है या उधार कोई गुड्स लेता है या कोई असेट उधार परचेज करता है, उन सबको हम लायबिलिटीज कहते हैं, जो इन फ्यूचर उसको टाइम टू टाइम फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। तो इन दिस टाइप के ट्रांजेक्शन को, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को लायबिलिटीज कहेंगे। नेक्स्ट आता है असेट्स। असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। असेट क्या है? बिजनेस इंटरप्राइजेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंटरप्राइजेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी के रूप में टर्म्स कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। उनकी वैल्यू जब चेंज करेंगे तो मॉनेटरी में बदल जाएगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और ये बिजनेस की अर्निंग में हेल्प करते हैं। इनको हम मेनी ईयर्स में यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। दो टाइप इसमें दी हुई है आपकी, है तो कई टाइप की, थ्री टाइप की भी है। इनटेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, जिनका फिजिकल शेप है। इंटेंजिबल में फिजिकल शेप, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका कोई आकार है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मटेरियल, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? फिक्स एसेट में आ जाती हैं, जिनको हम मेनी ईयर्स यूज करते हैं। दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट, जिनका कोई शेप नहीं होता, नो एनी फिजिकल फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, बहुत दिनों में कमाया हुआ एस, नाम वगैरह जो कंपनियों का होता है, फेमस जो होती है। पेटेंट होते हैं, जो कोई कॉपीराइट, जैसे कि कोई रिसर्च हुई है और कोई इन्वेंशन है, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। ट्रेडमार्क, अपना एक लोगो होता है बिजनेस का, जिसकी क्वालिटी आप एश्योरेंस करता है। ये सब भी एसेट्स होती हैं फर्म की, बिजनेस कंसर्न की, और इनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसी के साथ थर्ड भी होती है जो फिक्सियस एसेट्स होती है, जो यहाँ पे अभी नहीं है आपके शायद कोर्स में।
फिक्स असेट में वो असेट्स आती हैं जब हम कोई ओवर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जैसे ऐसा एक्सपेंडिचर ह्यूज स्ट्रेटजी को प्रिंट करा लिया या एडवर्टीजमेंट ह्यूज कर दिया, तो उस एडवर्टीजमेंट का फायदा हमको कई सालों तक मिलता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होकर के फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसे मेनी ईयर्स में यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर। टू टाइप का होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक प्रकार से बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। क्या है? बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। तो ये टू टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्लांट बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, जिनको आप फिक्स एसेट कहते हैं। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट सैलरी वगैरह रेंट करते हैं, एक्सपेंस बिजनेस रन बाय करने के लिए, बिजनेस को डे टू डे रन बाय करने के लिए, इन विच एक्सपेंसेस इन द बिजनेस डे टू डे मेंटेन ऑफ द बिजनेस कार्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट रेंट वगैरह वगैरह। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू उसे कहते हैं, वैसे तो हम आप लोग जनरली इनकम कहते हैं उसको, ठीक है, बट बिजनेस कंसर्न में, जो बिजनेस कंसर्न है वहां पे बिजनेस लैंग्वेज में रेवेन्यू जो टोटल अमाउंट बिजनेस को सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करके प्राप्त होती है, उसको रेवेन्यू करते हैं। जो फर्म या बिजनेस की जो सेल होती है, जो सेल्स है, सेल्स अमाउंट को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? इज द कास्ट incurred by business in the process of earning revenue। अब देखिए, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंसेस है। जनरल भाषा में आप बोलते हैं एक्सपेंडिचर और एक ही तरह से यूज करते हैं, बट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस में डिफरेंसेस है। एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर गेनिंग के लिए बिजनेसमैन करता है, जिसको एक्सपेंडिचर को अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। जब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो भी एक्सपेंस करता है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट एक्सपेंस जो होता है अर्निंग की सपोर्ट के लिए, जैसे हमें सेल्स करनी है, सेल्स के लिए फील्ड में मैनेजर कोई सेल्समैन गया और वो विजिट करता है, उसका कन्वेंस खर्च होता है, होटल में ठहरता है, तो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कास्ट इनकर्ड होती है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर है? तो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर में होते हैं, 1 ईयर में होते हैं, 1 ईयर काउंटिंग होती है, कैपिटल मेनी ईयर में यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकम। अब देखो, यहाँ रेवेन्यू है, यहाँ इनकम है। इनकम में क्या है? इनकम इज द सरप्लस ऑफ द रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। इनकम क्या होती है? जो हमको सेल से रेवेन्यू रिसीव हुई, और अगर रेवेन्यू सरप्लस है एक्सपेंस से, तो हमें हमारी इनकम हुई। अगर रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंस, तो हमें लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे बिजनेस में इनकम कौन सी कहलाती है? ओवर रेवेन्यू इज द ओवर ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस से मोर देन रेवेन्यू अर्न करेंगे, गुड्स सेल्स एंड सर्विस करेंगे, उसको हम इनकम कहेंगे। ओके, अभी कंटिन्यू इसका पीरियड होता है।